इन दिनों सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ी है। आप सभी जानते हैं, एक तरफ सत्ता के गलियारों में हलचल है कि लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे के संतोष कुमार सुमन को मिली है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। अब आप ही सोचिए, दो पहलू, क्या यह सुरक्षा महज एक जरूरत है या इसके पीछे है कोई बड़ा सियासी खेल? बिहार की सियासत हमेशा से गर्म रहती है, लेकिन इस बार मामला देखिए किसी कानून या विकास का नहीं, बल्कि बात अब सुरक्षा, वीआईपी सिक्योरिटी का है। बिहार में इन दिनों सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ी है। आप सभी जानते हैं, एक तरफ सत्ता के गलियारों में हलचल है कि लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की गई, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे के संतोष कुमार सुमन को मिली है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। अब आप ही सोचिए, दो पहलू, क्या यह सुरक्षा महज एक जरूरत है या इसके पीछे है कोई बड़ा सियासी खेल? और आज हम इसी की पड़ताल कर आपके बीच बयान पेश करेंगे। पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने कि पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। खबर है कि बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और साथ ही उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की कटौती की समीक्षा की और रिपोर्ट्स के अनुसार लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की Z+ सुरक्षा को अब हटा दिया गया। तो वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिनके पास Y श्रेणी की सुरक्षा थी, वो भी रद्द कर दी गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की Y+ सुरक्षा बरकरार रखी गई, लेकिन उन्होंने खुद अपने गार्ड्स अपनी सुरक्षा को वापस भेज दिया। और दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं को सुरक्षा क्यों मिल रही है? इसी कड़ी में चर्चा में है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संतोष सुमन को हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उनके साथ अब 11 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें कमांडो, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और साथ ही पुलिसकर्मी शामिल है। तो आइए जरा देखते हैं कि संतोष सुमन ने अपनी सुरक्षा और मौजूदा सियासी हालात पर क्या कहा है। जिस तरीके से असंतोष जाहिर किया गया है टीएमसी में और साथ साथ डीएमके की तरफ से कांग्रेस बड़ी मीटिंग बुलाई है, इंडिया अलायंस की मीटिंग। देखिए, इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं थी। एक गठबंधन जो हुआ था स्वार्थ के लिए हुआ था, चुनाव के लिए हुआ था और सब लोग बिखरे हुए हैं। जिस तरह से आपने देखा कि टीएमसी में भी बड़ी टूट हुई है, डीएमके भी उनके साथ अब रहना नहीं चाहता है। तो आने वाला समय में आप देखेंगे कि सब लोग एनडीए के साथ होंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे और देश के विकास करेंगे। हाँ, आज समाचार पत्रों से मालूम हुआ है और वैश्विक स्तर पर इसकी वृद्धि होती है। हम समझते हैं कि वृद्धि हुई है तो कहीं न कहीं इसको बैलेंस किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी इस पर जरूर निष्कर्ष निकालेंगे। सर, पहले राबड़ी आवास को लेकर के विवाद हो रहा था, उस पे सवाल उठाए गए मांझी जी के ऊपर भी कि उनका आवास कैसे दिया गया है और अब सिक्योरिटी को भी विड्रॉ कर लिया है, इस पे भी सवाल उठे हैं। आपकी सिक्योरिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि इसकी आज समीक्षा करके ही उनको सिक्योरिटी दी गई। देखिए, जहाँ तक सवाल आवास का है, आपको मैं बता दूं कि जो 12 नंबर श्री जीतन राम मांझी जी से पहले जब वो माननीय विधायक थे तब उनके नाम से अलॉटेड था। उसके बाद वो ज्योति देवी जो हमारे यहाँ बाराचट्टी की विधायक हैं, उनके नाम से अलॉटेड था पिछले बार। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनके नाम से कैसे। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो सिक्योरिटी पूरी तरह से केंद्र सरकार, बिहार सरकार और सुरक्षा के मानकों को देख करके तय किया जाता है और हम समझते हैं कि इसमें हम लोग की भूमिका नहीं होती है। वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, सब होती है, उसके आधार पर सुरक्षा वापस लिया जाता है, दिया जाता है। सरकार का पूरी तरह से प्रेरोगेटिव्स है, उनका अधिकार है। हम नहीं समझते इसमें किसी को टिप्पणी करने की जरूरत है। सुना आपने संतोष सुमन का पक्ष। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे बिहार की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की सुरक्षा के पैमाने भी बदल रहे हैं। संतोष सुमन का एनडीए के प्रति झुकाव और फिर उन्हें मिली Y+ सुरक्षा तो सीधे तौर पर उनके बढ़ती कद से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, सुरक्षा का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय यह तय करता है कि किसे कितनी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन बिहार में यह पहली बार नहीं है
जब सुरक्षा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हो गए हो। देखिए, रहा बात संतोष मांझी को ये सुरक्षा मिलना, तो ऐसे में आए दिन उन्हें धमकियां मिलती रही। खुद उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया पर लगातार धमकी दिया गया, चाहे मैसेज के थ्रू दिया गया, वीडियो जारी कर दिया गया, लेकिन डर तो था। अब यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया और उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी गई। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्म है। लालू परिवार और खुद राबड़ी आवास के बाहर अब गार्ड्स नहीं आपको मिलेंगे, बल्कि उनके समर्थक मिलेंगे। कल पटना में बारिश हुई, शाम 6 बजे से ये बारिश शुरुआत हुई, लेकिन राबड़ी आवास से एक भी समर्थक तश के मस नहीं हुए। इसे कहते हैं जनता का नेता। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री